दोस्तों, आज हम हिंदी नेट सेट अध्ययन में देखेंगे सुभद्रा कुमार चौहान जी की कहानी राही। सुभद्रा कुमार चौहान राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवियत्री रही है। इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यात्राएं की है। सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में व्यक्त किया है। राही इस कहानी एक लेखिका की जेल में जो कुछ अनुभव उन्होंने लिए हैं उस पर आधारित यह कहानी है। तो इस कहानी के पात्र देखते हैं। राही गरीब महिला है जिसे अनाज की चोरी के जुर्म में जेल हुई थी। अनीता संपन्न वर्ग की महिला जो स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गई थी। दो ही मुख्य महिला पात्र है, एक राही गरीब महिला और दूसरी अनीता जो संपन्न वर्ग की महिला है, परंतु उसका गुनाह है स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया था, इसलिए उसे जेल हुई थी। तो देखते हैं कहानी की कथा वस्तु। सुभद्रा कुमार चौहान द्वारा लिखित कहानी राही उनके जेल के अनुभवों पर आधारित है। इस कहानी में दो ही मुख्य पात्र हैं, एक राही और दूसरी अनीता। दोनों के संवाद के रूप में कहानी की कथावस्तु आगे बढ़ती है। राही एक ऐसी महिला है जिसे चोरी के जुर्म में जेल हुई थी। उसे केवल 5 सेर अनाज की एक कठरी चुराने के जुर्म में पूरे 1 साल की सजा मिली है। राही ने अपने भूखे बच्चे की भूख मिटाने के लिए अनाज की चोरी की थी। वह महिला भागरोरी जाति से संबंध रखती थी, जिन्हें समाज में कोई काम धंधा करने की अनुमति नहीं देता था। उन्हें केवल भीख मांगकर ही पेट भरना होता था और यदि भीख न मिले तो चोरी करनी पड़ती थी। उन पर पुलिस वाले भी अनावश्यक रूप से अत्याचार करते थे। दूसरी ओर अनीता जो स्वाधीनता आंदोलन में जेल आई थी, लेकिन उसे वहां भी परिवार की उच्च स्थिति के कारण बी क्लास से ए क्लास में भेज दिया गया था और जेल में भी जीवन की सुख सुविधाएं समग्र रूप में उपलब्ध थी। कहानी में अनीता के स्वप्न के रूप में मगरोरी जाति के कल्याण का रास्ता बनाया गया है कि गांव में लघु उद्योगों के माध्यम से इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। लेखिका कहानी के माध्यम से यह कहना चाहती है कि वास्तव में भारत देश का कल्याण तभी संभव है जब यहाँ की जनता आत्मनिर्भर बने। गरीबी व भूखमरी जैसे अभिशाप समाज से समूल नष्ट हो जाए और देश में कम से कम भोजन व वस्त्र की उपलब्धता सभी को समान रूप से मिले। कहानी के माध्यम से लेखिका ने यह संदेश दिया है कि समाज के गरीब व असहाय लोगों के उत्थान व कल्याण के लिए कार्य करना ही उच्च देशभक्ति है। कहने का मतलब यह है कि कहानी के माध्यम से सुभद्रा कुमार चौहान जी कहते हैं कि केवल लड़ाई करना बलिदान देना यह तो देशभक्ति है ही। उसके साथ देश में जो गरीब है जिसके पास खाने के लिए, उसकी पेट की भूख मिटाने के लिए अनाज नहीं है, उसे रोजगार का साधन उपलब्ध करा के देना ही देशभक्ति है। यह भी एक देशभक्ति का प्रकार चौहान जी ने अपने कहानी के माध्यम से बताया है। तो यह चर्चा नेट सेट के दृष्टिकोण से आवश्यक थी। तो आपको कहानी की पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।